हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, थिंक इट इजी। आप कैसे इजी थिंक में इन्वेस्टमेंट और सेविंग्स के बारे में सोच सकते हैं, वो आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ, कन्फ्यूज़न दूर करने वाली हूँ। वीडियो क्वालिटी एंड बैकग्राउंड बहुत ही लो हो सकता है, बट जो यहाँ पर जो मैं टॉपिक बताने वाली हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपने मेरे पहले वीडियो नहीं देखे तो प्लीज़ देखिएगा। वहाँ पर यूजीसी एंड बीएड के बारे में जो कन्फ्यूज़न है वो डिस्कस करके रखी हूँ मैं। कोर्स के बारे में नहीं कोई दूसरा चीज़ों के बारे में, सिर्फ इम्पॉर्टेंट बातें और इम्पॉर्टेंट प्योर बातें के बारे में डिस्कस की हूँ मैं उस वीडियो में। इस वीडियो में मैं इन्वेस्टमेंट और सेविंग्स के बारे में बताने वाली हूँ कि कौन सा चीज़ आपको करना चाहिए इन फ्यूचर के लिए आपके कौन सा चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट दिस। कोई भी बकवास नहीं होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। इन्वेस्टमेंट क्या है और सेविंग्स क्या है ये सबको पता है, एवरीवन नो दैट। मैं इसका मीनिंग के बारे में नहीं डिस्कस करूँगी। इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए और सेविंग्स क्यों करना चाहिए हम वो डिस्कस करने वाले हैं। इन्वेस्टमेंट क्या होता है? इन्वेस्टमेंट आप गोल्ड सिल्वर प्रॉपर्टी ये सब में इन्वेस्ट कर सकते हो। इन्वेस्टमेंट एक ज़रिया है जो इन्वेस्ट करने के बाद आपको रिटर्न मिलते हैं। बट सेविंग्स, इन शॉर्ट में अगर बोलूँ तो सेविंग्स आप करोगे तो आपको कोई रिटर्न नहीं मिलेंगे। सिर्फ सेविंग्स आपके बैंक के खाते में या किसी भी चीज़ में पड़े रहेंगे। हम वन बाय वन डिस्कस करने वाले हैं इन्वेस्टमेंट और सेविंग्स के बारे में। इन्वेस्टमेंट में मैंने बहुत सारे पॉइंट्स लिखे रखी हुए एंड सेविंग्स में भी एग्जाम्पल के ज़रिए हम ये समझेंगे। इन्वेस्टमेंट में आप गोल्ड, सिल्वर, प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट। गोल्ड सिल्वर क्या है? आप कोई भी चीज़ आपको प्रॉफिट मिले, कुछ भी मिले, आप गोल्ड सिल्वर में इन्वेस्ट कर सकते हो, आप बना सकते हो, आप खरीद सकते हो, आप रख सकते हो। उसमें आपको कोई परेशानी फील नहीं होगी। प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट में आप कर सकते हो। इसके बारे में आपको पता ही होगा। अगर नहीं पता है तो मैं नेक्स्ट वीडियो में ये बना सकती हूँ इस टॉपिक के बारे में। बाइंग है मेटेलिक प्रोडक्ट, कोई भी गोल्ड सिल्वर का मेटेलिक प्रोडक्ट आप परचेज करके इन्वेस्ट कर सकते हो। आप एसआईपी कर सकते हो। एसआईपी के बारे में आपको पता ही होगा आप लोगों को। अगर नहीं पता है तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। ऑल एसेट्स लाइक बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स ये सब में कर सकते हैं आप इन्वेस्टमेंट। आपके फ्यूचर के बहुत को सेविंग्स से भी ज़्यादा अच्छा एक डेस्टिनी बनाता है। स्टॉक्स पे कर सकते हो, एनपीएस में कर सकते हो। रिस्क इज़ मीडियम, इसमें रिस्क मीडियम रहते हैं, जैसे कि एसआईपी और स्टॉक्स और एनपीएस पे। स्टॉक्स में शायद ज़्यादा रहते हैं मोस्टली, एक्चुअली कभी कभी रहते हैं, कभी कभी ये उसके शेयर के ऊपर डिपेंड करता है। म्यूचुअल फंड में आप कर सकते हो। रिस्क इज़, प्रॉफिट इज़ मोर। इन्वेस्टमेंट में जो प्रॉफिट आता है वो मोर है, रेट इज़ मोर। इसमें जो भी यहाँ पर जो मेंशन की हो, इसमें प्रॉफिट एंड रेट के हिसाब से प्रॉफिट आते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, गोल्ड एंड सिल्वर में आपने इन्वेस्ट किया, आपने आज गोल्ड एंड सिल्वर में इन्वेस्ट किया, अगले 5 साल बाद आप गोल्ड सिल्वर का अगर रेट बढ़ेगा, उसका प्राइस बढ़ेगा, तो उसी प्राइस के हिसाब से आपको गोल्ड का वो जो भी चीज़ें हैं, जो भी प्राइस आपको मिल जाएगा, उसी हिसाब से आपको मिल जाएगा। दैट्स ए इन्वेस्टमेंट। लेकिन सेविंग्स में अलग होते हैं। सेविंग्स थोड़ा डिफरेंट है। सेविंग्स अगर करोगे तो बैंक अकाउंट में करते हो आप लोग, मोस्टली हम बैंक अकाउंट में करते हैं। बैंक अकाउंट में सेविंग्स कभी भी आपको इंटरेस्ट, कभी भी आपको प्रॉफिट्स नहीं देते, वो सिर्फ सेविंग्स रह जाता है। नेक्स्ट है पोस्ट ऑफिस अकाउंट। पोस्ट ऑफिस अकाउंट में कभी कभी फिक्स डिपॉजिट करने से आपको इंटरेस्ट मिलता है, लेकिन पोस्ट ऑफिस में डेली अकाउंट जो बनते हैं उसमें नहीं मिलते आपको। सेविंग्स करने से ज़्यादा बेटर है कि आप इन्वेस्टमेंट करो फ्यूचर्स और प्रॉफिट के लिए। सेविंग है मनी एट होम, आप घर में भी रखते हो। अभी देखते हो हमारे पेरेंट्स या कभी हम खुद छोटे टाइम में या अभी भी, या कि कोई अभी भी ऐसे सेविंग्स करते हैं घर में, होम पे, किसी भी चीज़ पे रख के हम सेविंग करते हैं। ये एक ट्रेडिशनल मेथड हो गया। इस पे आपको नहीं करना है। सेविंग है मनी योर इन हैंड, कभी कभी हाथ में भी रखते हैं। ये सब जो होम एंड इन हैंड में जो हम मनी रखते हैं, सेविंग करते हैं, ये मोस्टली क्या होता है, एक्सपेंसिव हो जाते हैं। ये सब रखने का कोई प्रॉफिट्स नहीं आता है, 0% भी प्रॉफिट हमको नहीं मिलते हैं। यहाँ पर जो प्रॉफिट है नहीं है, प्रॉफिट इज़ नन, ओनली यू कैन गॉट योर सेविंग। जो आप रखोगे वही मिलेगा, उससे ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा, उससे ज़्यादा आपको कोई भी रिटर्न नहीं मिलेगा। यहाँ पर जो आपका जो भी आपका प्रॉफिट है आपको सेविंग्स पार्ट में वही मिलेगा। एंड योर फ्यूचर गोल, आपका रिस्क जो है, आपका फ्यूचर गोल रिस्क ज़्यादा बढ़ोतरी करेगा, आपको कोई प्रॉफिट नहीं देने वाला।
आपको ये जो मिलेगा वही खर्चा करना पड़ेगा, इससे आपको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलने वाला, यहाँ पर रिस्क ज़्यादा हो जाता है। सो ये एग्ज़ाम्पल के ज़रिए अगर हम समझे, सो एग्ज़ाम्पल अगर इन्वेस्टमेंट का एग्ज़ाम्पल अगर मैं करूँ, अगर आप गोल्ड और SIP में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको 5 इयर्स बाद आपको मिल सकता है, इंटरेस्ट के सही मिल सकता है, यू गॉट योर प्रॉफिट आफ्टर ईयर्स इंक्लूडिंग रेट। बट एग्ज़ाम्पल अगर मैं बैंकिंग सेविंग का करूँ, बैंकिंग सेविंग में करने से आपको सेव योर मनी इन योर बैंक अकाउंट, देन यू कैन गॉट एनी इंटरेस्ट, आपको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। सो मेन टॉपिक ये है कि आपको कौन सा चीज़ में करना है, इन्वेस्टमेंट में करना है या सेविंग्स में करना है, कौन सा चीज़ में आपको करना है, ये आपके ऊपर डिसीजन होता है, आप डिसाइड करते हो कि कौन से ऊपर करना है। मैं सिर्फ ये कन्फ्यूज़न दूर कर रही हूँ कि इन्वेस्टमेंट और सेविंग्स कौन सा बेटर है आपके फ्यूचर पॉथ के लिए, फ्यूचर वे के लिए। सो आप ये सोच सकते हैं। सो मेरे हिसाब से माई अकॉर्डिंग वाइज इन्वेस्टमेंट इज़ बेस्ट फॉर अदर सोर्सेस। सो आई होप यू अंडरस्टूड ऑल एवरीवन एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। अगर ऐसी कोई कन्फ्यूज़न वाला और कोई भी वीडियोज़ आपके किसी भी टॉपिक के फाइनेंस या मैनेजमेंट या कोई भी डेली करंट न्यूज़ के ऊपर चाहिए तो प्लीज़ कमेंट में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो का क्वालिटी थोड़ा बुरा रहेगा तो इसके लिए सॉरी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।